रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग आ गई। इंडिया के हिस्ट्री में पहली बार हमने ये देखा कि एफआईआईज ने मोर देन 80,000 करोड़ का माल सिर्फ 3 हफ्तों में बेचा। सिर्फ 3 हफ्तों में। अभी और 10 दिन बाकी है ये मंथ को क्लोज होने में, ठीक है। इतना माल उन्होंने कोविड के क्रैश में भी नहीं बेचा था। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डेटा बोल रहे, फैक्ट्स एंड फिगर्स बोल रहे। ये वीडियो आपको क्यों देखना है? क्योंकि अभी तक इतनी सेलिंग होने के बावजूद किसी को नहीं पता कि मेन रीजन क्या है इसका। कोई बोल रहा है ओवर वैल्यूड हो गया हमारा मार्केट, कोई बोल रहा है चाइना की तेजी के कारण, लेकिन वो भी तो गिरा है 2-3 बार। लोअर सर्किट 10% भी उसका इंडेक्स मारा है। कोई बोल रहा है कि कोई ग्लोबल वॉर्स के कारण, मैं बोल रहा हूं कि टाइम साइकिल के कारण। और मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये सेलिंग से पहले ही मैंने बोल दिया था। वो सब वीडियो आप देख सकते हो, पुराने ट्वीट्स जो मैंने प्रोफाइल में पिन किए वो सब देख सकते हो। आज उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। आज थोड़ा फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो, मेरे यूजुअल जो टाइम स्पेन होता है वीडियो उससे ज़्यादा। और ये वीडियो इसलिए देखना है ताकि आपको मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊँ, रीजंस कुछ एक्सप्लेन करूँ। और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस है कि अगर आपने तो बोल दिया शॉर्ट और मीडियम टर्म पोर्टफोलियो जो भी है वो निकाल देना था बाई अक्टूबर फर्स्ट वीक, और उसके बाद में हमने देखा कि इतनी बड़ी सेलिंग आ गई। तो लेकिन अब बाई कब करना है? क्योंकि हम लोग तो कैश पे बैठे और वेट कर रहे हैं। और करना है तो किस पे बाई करें? क्योंकि अभी तो दिवाली आएगा और सब वीडियोस भर जाएगा पूरा यूट्यूब, राइट, कि मेरा दिवाली पीक ये है वो है, ये बाई करो वो बाई करो। लेकिन क्या ये सही में बाई करने का एक मौका है या और सेलिंग आएगी? और अगर आएगी तो कितनी आएगी? सबके बारे में ये वीडियो में एक मास्टर क्लास वीडियो होगा। मैंने सोचा कि मुझे शेयर करना चाहिए, ठीक है। हमेशा की तरह आई शेयर एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, ताकि आपको समय से पहले पता चल सके कि क्या करना चाहिए, ठीक है। सो हाई एंड वेलकम बैक टू द फिनिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है यज्ञेश पुरी। एंड सबसे पहले तो अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो यार बाल कटवा दिए हैं, राइट, आफ्टर 1.5 ईयर। तो इतने बढ़ गए थे यार बाल और अब मैनेजेबल नहीं थे, तो फिर मैंने सोचा इट्स अबाउट टाइम, तो फिर कटवा दिया। तो पहले तो वही कमेंट कर देना कि कैसा लग रहा है ये वाला लुक, ठीक है। मैं अपना मोबाइल कर देता हूँ साइलेंट। ओके, सो 80,217 करोड़ की सेलिंग आ गई, विच इज़ क्लोज टू 9 to 10 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। इतना बड़ा सेलिंग आ गया। और हमने देखा है DIS के भी बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन इसके पहले कब हुआ था? सबसे क्लोज फिगर इसके पहले आया था, वो था कोविड के समय, विच वॉज दिस मार्च 2020। तब क्रैश आ गया था 23% का मार्केट में, ठीक है। ऑलमोस्ट 25 से 30% हमारा निफ्टी गिर गया था तब, राइट। थोड़ा रिबाउंड फिर बाद में हो गया था, लेकिन 25% गिर गया था सिर्फ 65,000 करोड़ में। तो इस बार तो 80,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑलरेडी 3 हफ्ते में ही हो गई। और निफ्टी गिरा है सिर्फ 3.5, 4, 5, 6, 7%, आई गेस 6.5%, राइट। तो ये तो क्या हो रहा है? मतलब उसका रीज़न है ये DII का डेटा देखोगे तो उन्होंने भी 74,000 करोड़ की बाइंग की है। अब यहाँ पर मैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपको बताऊंगा ऑन अ वेरी सीरियस नोट। पॉइंट नंबर 1, अभी जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है, राइट, वो इतना ज़्यादा है कि मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि सिर्फ लास्ट मंथ सितंबर मंथ में ही आउट ऑफ 31,000 करोड़ 24 से 25,000 करोड़ सिर्फ SIP का ही पैसा लगाया था रिटेल ने, राइट। तो इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में। जब इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी आती है, राइट, तो DIIs या म्यूचुअल फंड्स या जो भी बिग इंस्टीट्यूशन है, इनके पास प्रेशर और आता है कि वो डिलीवर करे। दूसरा प्रेशर और आता है कि वो कहीं ना कहीं तो बाई का बटन तो दबाना ही है हमको,
कुछ भी लेना है, कोई भी भाव में लेना है, बाय का बटन दबा रहे हैं क्योंकि उधर से ही अपना कमीशन आएगा। डजंट मैटर कि हम 15%, 20%, 25%, 30% ये उनको रिटर्न कर पाए या ना कर पाए। तभी तो वो टैगलाइन आती है कि म्यूचुअल फंड इज रिस्की एसेट, राइट? इट डिपेंड्स ऑन स्टॉक मार्केट एंड रिटर्न्स। तो उसको ये लेना देना नहीं है कि आपने, वो तो बोल देंगे कि 4 साल से तो आपने इतना 25% पर एनम आपने कैगर के हिसाब से आपने तो कमाया था, 1-2 साल खराब आ गए। लेकिन उनका काम है बाय करना, बाय करना, बाय करना, और इसीलिए वो सिर्फ बाय कर रहे हैं, कोई भी भाव पे बाय कर रहे हैं। 74,000 करोड़ का बाय किया उन लोगों ने 3 हफ्तों में। अब आपको ये देखना है, क्योंकि आप अपने पैसे लगा रहे हो। मैं इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अगेंस्ट नहीं हूँ, पुराने मेंबर्स को पता है मेरा व्यू क्या है निफ्टी को लेके। मेरा टारगेट लॉन्ग टर्म में 10 साल 15 साल का क्या है निफ्टी को लेके। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ मुझे भी आपको डेटा शेयर करना चाहिए। ये तो 1-2 पॉइंट्स मैंने जस्ट इंट्रोडक्टरी बेसिस पे मैंने आपको शेयर किए। अब और डिटेल में आएंगे, थोड़ा चार्ट भी देखेंगे निफ्टी का, उसके बाद में सेक्टर रोटेशन के भी बारे में बात करेंगे, डोंट वरी। चलो, सब बोल रहे हैं कि यार ये तो आपने बोला था कि 6-7% तो फॉल आ जाएगा, और हमने देखा कि 6.5% का फॉल आ गया, राइट? जो लोग नए हैं उनको एक कंटेक्स्ट दे देता हूँ मैं यहाँ पर कि ये मेरा ट्विटर है, पिन करके रखा था। 19 सितंबर को मैंने बोल दिया थी कि अक्टूबर फर्स्ट वीक है ना, तब सब कुछ निकल जाना। मैं पर्सनली कर रहा हूँ शॉर्ट और मीडियम टर्म पोर्टफोलियो होल्डिंग, राइट? ट्विटर स्पेसिस जो हम लोग करते हैं उसमें मैंने बोला था कि 6 से 7% का मैं फॉल इमीडिएटली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो देखो, ये तो फिर उसके बाद में जो भी हुआ वो सब बात की बात है। अब हम बात करते हैं कि निफ्टी में हमने देखा 6.5% का फॉल आ गया, और इसी में ही सबकी हवा टाइट हो गई। जिन्होंने स्टॉक्स लिए थे वो स्टॉक्स, निफ्टी तो सिर्फ 6.5% गिरा, लेकिन उनके स्टॉक्स हो गए 30% माइनस, 40%। कोई स्टॉक्स जो डिफेंस और ये सब काउंटर्स थे 50%, रेलवे 50% माइनस हो गए। मोदी जी ने तो बोला था खुलेआम पार्लियामेंट में कि बाय कर लो, मोदी की गारंटी है। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, पीएसयूज, डिफेंस, रेलवेज, हम सबको पता है। उसके पहले जिन्होंने लिया था तभी भी बोला था ले लो, ले लो, ट्रक भर के ले लो। जम्मू कश्मीर बैंक बोला था, महाराष्ट्र बैंक बोला था, पीएनबी बोला था, बहुत सारे स्टॉक्स बोले थे ले लो। फिर बाद में जब डबल ट्रिपल हो गए, उसके बाद में गारंटी आई, तब निकलना चाहिए था आपको, क्योंकि वो घर घर की कहानी हो गई थी। और जब हर घर की कहानी स्टॉक्स हो जाती है, जब आप, पता है कहावत है पुरानी स्टॉक मार्केट में कि आई डोंट नो सबकी, मतलब महाराष्ट्र में अलग होगा, राजस्थान में अलग होगा, वो पता है हाउस होल्ड एक मैगजीन आती है फॉर वुमेन, राइट? तो गुजरात में आती है चित्रलेखा और ऐसे सब, जो भी सहियर, ऐसे सब आती है। जब ये सब लेडीज़ वाली जो मैगजीन आती है, इसमें जब आ जाए ना कि ये वाला स्टॉक बाय कर लो, तब टॉप नियर है, राइट? तो ये भी एक थियरी है। तो अगेन लेट्स कम बैक टू चार्ट। टाइम साइकिल के हिसाब से मैंने कुछ आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। आप घबरा गए 6.5% फॉल में, ठीक है? मैं यहाँ पर आपको एक बड़ा पिक्चर दिखाता हूँ। ये है डेली का चार्ट, मैं आपको बताता हूँ मंथली का चार्ट। कहाँ फॉल आया है मेरे को ये बताओ। कोविड के बाद 2020 के बाद कहाँ फॉल आया है निफ्टी में? तो जब मैं ये आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि संभल जाओ भैया, अभी तो हो सकता है और भी गिरेगा, तो क्यों नहीं दिमाग में ये लोगों को बात घुसती? ठीक है, जब मैंने ये वीडियो, ये ट्वीट डाला था, प्रोफाइल में पिन किया था कि ये अक्टूबर फर्स्ट वीक के, मतलब ये इसके आसपास निकल जाना, तभी भी ट्रोल्स आते हैं और ट्रोलिंग करते हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, राइट? पर्सनली तो मैं अपना मैनेज कर ही रहा हूँ, मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कोविड के बाद बहुत सारे नए ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स आए जिन्होंने सिर्फ ये ही पार्ट देखा है, सिर्फ यही पार्ट। ये पार्ट तो छोड़ो, अगर साइडवेज भी चला गया ना 2 साल, सब खाली हो जाओगे। ये जो फेज था ना, सिर्फ 18 से लेके 20 तक, ये 2 साल साइडवेज रेंज में भी कुछ भी रिटर्न नहीं मिला था। ये फेज था यहाँ पर 15 से लेके 16 में
पूरे 1 साल कुछ नहीं बना था। ये पूरा फेज देख लो, आपको ये समझना है। यहाँ पर भी देखो 2007 में दिसंबर से लेके 2009 तक 2 साल तक बेरिश मार्केट था। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप मंथली पर आओगे ना, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं गिरा है। अभी से ही स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में 30% 50% हुआ है ना, तो जो और चीज़ नीचे गई है वो जा भी सकती है। दिस इज स्टॉक मार्केट। जो चीज़ ऊपर गई है वो और भी जा सकती है। मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में मैं छाती ठोक के बोल रहा हूँ निफ्टी विल बी 60,000। तो जो 10 साल 15 साल 20 साल वाले इन्वेस्टर है वो वीडियो मत देखना, वो ये बात सुन के कमेंट करके ट्रोल मत करना। मैं बात कर रहा हूँ 1-2 साल की, वेरी शॉर्ट या मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ, 6 महीने भी हो सकते हैं, राइट। तो मैं आपको बोल रहा हूँ ये चालू भी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी रेड कैंडल जो है वो क्लोज भी तो नहीं हुई है, 10 दिन बाकी है। और अभी से ही इतनी हाहामारी हो गई है मार्केट को लेके, पोर्टफोलियो को लेके, राइट। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर बन रही है। अगर आप 3 मंथ का चार्ट देख रहे हो भाई साहब, केवल 1, 2 और 3 ही रेड कैंडल है यहाँ पर। अगर कंटिन्यूअसली 3-4 रेड कैंडल भी आ गई तो आप ठीक है, समझ लेना क्या हो सकता है पोर्टफोलियो के हिसाब से। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक स्टॉक मार्केट की रियलिटी पेश कर रहा हूँ, राइट। तो अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा ईगल व्यू सोचो, मंथली और जो क्वार्टरली है उसको साइड में रखो। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आप वीकली पर भी देखते हो ना, तो भी जो मुझे सबसे अच्छा सपोर्ट दिख रहा है वो कहाँ पर दिख रहा है। एज अ डिमांड सप्लाई स्टूडेंट टेक्निकली मुझे दिख रहा है, ये मैग्नेट को निकालने दो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कुछ ये जो कैंडल थी, इट वॉज अ नाइस कैंडल ऑन वीकली चार्ट, राइट। मैं थोड़ा सेफ जाऊंगा क्योंकि फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसलिए, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सेफली मार्क करूँगा, वीक टू वीक मार्क नहीं करूँगा। प्रॉक्सिमल और डिजिटल लाइन इसके जो है वो ऐसे ही मैं मार्क करूँगा। देखो यहाँ से एक फॉल आया था, बड़ा गैप डाउन आया होगा, कुछ भी न्यूज़ होगी, राइट, जून में। फिर उसके बाद में ये इसने संभाला और तुरंत ही नया एक बहुत ही बड़ा एक बाउंस दिया 2-3 हज़ार पॉइंट का, राइट। तो अब यहाँ पर ही अगर आएगा तो आपको वापस से पिक्चर देखना है। यहाँ तक तो प्लीज़ मेहरबानी करके बाय मत करना पोर्टफोलियो में नया कुछ। पॉइंट नंबर 1 ये एक है, यहाँ पर आप सोच सकते हो, मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, सोच सकते हो, राइट। उसके नीचे अगर जाता है तो बाद में हम लोग पार्ट 2 या पार्ट 3 इसका बनाते रहेंगे। पर प्लीज़ ये अभी भी ये जो है लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से अगर छोटा बाउंस आ गया, यहाँ से ऑल टाइम आ जाएगा, नहीं होगा। मैं लिख के देता हूँ, नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो भी बाउंस आएगा वो सेल ही हो जाएगा, बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे इतनी पावरफुल रेड कैंडल दिख रही है वीकली पर। पूरे साल में आई डोंट थिंक सो, ये तो 2023 की है, पूरे साल में मेरे को इतनी पावरफुल रेड वीकली कैंडल नहीं दिखी है। और पूरे निफ्टी के मतलब हिस्ट्री में मुझे इतना बड़ा सेलिंग फिगर नहीं दिखा है, 9 से 10 बिलियन डॉलर का। तो कुछ तो टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही हाथ मिला रहे अपने साथ, ठीक है, कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये बात हो गई टेक्निकलिटीज़ की, ठीक है। अगर मैं मंथली पर आता हूँ, क्योंकि सेलिंग अगर मंथली पर होती है इनिशिएट, तो मंथली पर अगर आता हूँ तो मुझे सबसे अच्छा कुछ अगर सपोर्ट दिख रहा है मंथली पर तो वो है यहाँ पर 21,130, 21,744। यहाँ पर थोड़ा एग्रेसिव जा सकते हैं। ये जो कैंडल है ना, ये वाली 1 जनवरी 2024, तो मतलब मुझे लग रहा है 21,000 से लेके 22,000 ये रेंज में आता है, तब जाके वैल्यू बाइंग बनेगी। वैल्यू बाइंग यहाँ पर बनेगी। देखो मैं तो चाहता हूँ कि बुल मार्केट इंटैक्ट रहे जैसे रहा है 4 साल तक, और मैं तो चाहता हूँ क्योंकि यार वी आर बुलिश बाई नेचर, पहना भी ग्रीन है, राइट। पर नथिंग गोज अप 90 डिग्री। जो टाइम साइकिल के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मेजर साइकिल्स जो होती है उसके अंदर माइनर साइकिल्स आती है और माइनर साइकिल्स आती है। वो इतनी माइनर आती है कि लास्ट में 21 डेज तक भी आती है। वैसे ही मेजर जो होती है वो 100 ईयर्स की भी आती है, राइट।
तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अभी, वो मंथली की बात कर रहा हूँ, वीकली की बात कर रहा हूँ, डेली की बात नहीं कर रहा हूँ, या 50 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पहले मेरा टाइम फ्रेम समझना पड़ेगा। तो अगर 21,000 से 22,000 वाले लेवल निफ्टी दिखा दे, आई एम प्रिपेयर्ड, आई वुडंट बी शॉक्ड एट ऑल, राइट। इन्वेस्टर्स के लिए खास करके ये वीडियो है। जो लोग सोच रहे हैं ना, जिनको आदत हो गई ना कि हर एक डिप पर बाई करो, निफ्टी नया ऑल टाइम हाई बना देगा, भाई अगर नहीं बनाया ना 6 महीने तक, लिख के ले लेना, भाग जाओगे स्टॉक मार्केट से और बोलोगे कि ये तो जुआ है। लेकिन जब कोई बता रहा है कि भैया ये सही मार्ग है, तो सुनते क्यों नहीं हो, राइट। और ट्रोल जो करते हैं, मुझे उनके ऊपर दया आती है, हंसी आती है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि उनकी क्या हालत होती है बाद में, और फिर दूसरा फेक अकाउंट बना के न्यूज़ पे सब्सक्राइब ठोकेंगे और बोलेंगे कि यार नहीं यार, इस बंदे ने पहले तो बोला था, हमने सुना नहीं था। ठीक है, एनीवेज वो फिर आपकी इच्छा है। मैं आपको अच्छा एक बता सकता हूँ। दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो बहुत ही एक नया हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखो, ये है वेबसाइट rupeewest.com। इधर मैं किसी को कोई भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर है स्टॉक्स अट्रैक्टिंग फंड मैनेजर्स। ठीक है, इसमें अगर आप आते हो, आई विल गिव यू मे बी वॉट फ्यू सेकेंड टाइम, राइट। आप है ना एक चीज़ देख लेना, जितनी भी टॉप यहाँ पर बाइंग हुई है ना, नेट क्वांटिटी बॉट, और यहाँ पर हैवी बाइंग 12,000, 8,000, 6,000, 5,000, मतलब एकदम हज़ारों करोड़ों में, जो 1,000 करोड़ से ज़्यादा जितनी भी बाइंग हुई है, सबके नाम और यहाँ पर क्लासिफिकेशंस देख लेना। और आपको मेजोरिटी एक कॉमन चीज़ निकालनी है, निकाल लो, 10-15 सेकंड देता हूँ, निकाल लो। ठीक है, मेजोरिटी आपको कहाँ पर दिख रही है क्लासिफिकेशन में? इज इट मिड, स्मॉल और लार्ज? और साथ में आपको बाइंग की वैल्यू दिखनी है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉक के नाम भी देख लो, जो भी है, रिलायंस है, ट्रेंट है, टाटा पावर, बजाज हाउसिंग, बहुत सारे, राइट। तो यहाँ पर देख लो, आपको एक चीज़ कॉमन क्या दिख रही है सब जगह पर? यस, यू आर राइट, लार्ज कैप स्टॉक्स। जब खुद फंड मैनेजर्स डिफेंसिव हो रहे हैं, देखो एग्रेसिव कब होता है कोई भी फंड मैनेजर? जब वो उसको पता होता है कि नेक्स्ट 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाने वाला है, तो वो क्या करता है? स्मॉल कैप और मिड कैप में हेविली इन्वेस्ट करता है, राइट। न्यूज़ बाद में आती है, नरेशन बाद में आता है, पर जब उसको पता है कि आने वाले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने जो भी है वो थोड़े वॉलेटाइल हो सकते हैं, या तो मार्केट बहुत ही कम रिटर्न प्रोवाइड करेगा, तो वो सेक्टर रोटेशन करता है और वो जाता है, वो प्रॉफिट बुक कर लेता है स्मॉल और मिड में, और वो जाता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। तो यहाँ पर देख लो, जितने भी आपको दिख जाएंगे ना हैवी बाइंग, सितंबर मंथ की बात कर रहा हूँ, सब में लार्ज कैप मेजॉरिटी आपको दिखेंगे, सब में। एंड देर वॉज अ रीज़न वाई 4 साल में स्टॉक्स लाइक HDFC बैंक, कोटक, इन्फी, रिलायंस, ये सब ने रिटर्न प्रोवाइड नहीं किए। क्यों? क्योंकि दिस वॉज अ स्मार्ट मूव बाय अवर इंडियन मार्केट मूवर्स, मार्केट मेकर्स, कि जब कोई बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी आएगी ना, तो फिर स्मॉल और मिड कैप को टाटा बाय बाय को बोल के अब अपने रेगुलर 8 या 12% रिटर्न वाले लार्ज कैप पर चले जाएंगे। तो तब तक 4 साल का वो कंसोलिडेशन फेज था। अब हो सकता है कि वो मतलब 8, 6, 12%। हिंट है आपके लिए, दिवाली पिक के लिए, स्मार्ट हो, पकड़ लो, ढूंढ लो, टेक्निकल, फंडामेंटल जो भी देख लो, चेंज ऑफ स्टोरी जो भी लार्ज कैप में आए पकड़ लो। सेक्टर मैंने आपको बोल दिया, क्लासिफिकेशन बोल दिया मोटा मोटी, राइट। अब ये तो हो गई म्यूचुअल फंड की बात, राइट। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वो है ये एग्जिट साइन क्या थी सर आपकी, कि आपने इतना पिन भी कर दिया ट्वीट पर और बोल भी दिया कि ये हो सकता है। देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स थे PSUs में, राइट। कोई भी थीम ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो PSU बैंक में, तो ले लिया हमने PNB, राइट, PNB स्टॉक ले लिया। अब मैं यहाँ पर
पूरा रिमूव करता हूँ अपना ड्राइंग। डेली चार्ट है पीएनबी का, राइट। और यहाँ पर मैं क्या किया, ऐड किया कंपैरिजन के लिए कंपेयर सिंबल। तो मैंने कर दिया निफ्टी को कंपेयर कर दिया पीएनबी के साथ। अब देखो निफ्टी को कंपेयर करता हूँ ना पीएनबी के साथ, तो आपको हमेशा देखना है कि ये टाइम के बाद यहाँ पर निफ्टी का ये चार्ट है पिंक वाला, ठीक है। जब निफ्टी अब न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा था, तो देखो यहाँ पर इसने न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, वो उसका न्यू ऑल टाइम हाई था यहाँ पर ही 142 या 143। उसके बाद में जितनी भी बार फॉल आता था और निफ्टी रिकवर करता था, तो ये न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनाता था। देखो यहाँ पर बना दिया निफ्टी ने, यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर बना दिया, लेकिन ये प्रीवियस स्विंग को तोड़ नहीं पा रहा था। और अभी भी देखो निफ्टी ने जब नया एकदम 26,200-300 वाला न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया, और ये अगेन नीचे लोज पे लोज बना रहा है। तो दिस वॉज द एग्जिट स्ट्रेटेजी, ठीक है, कि यहाँ पर अब कुछ ज़्यादा माल बचा नहीं है। दूध होता है और उसके ऊपर होती है मलाई, मलाई खा ली सबने, डबल ट्रिपल हो गए ये सब स्टॉक्स। कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, पीएनबी है, बीओबी है, भेल है, बहुत सारे स्टॉक्स है, कोई भी उठा के देख लो, चाहे कुछ भी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी अर्निंग आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन फिर वो हाईज नहीं बना पा रहे थे। निफ्टी बना पा रहा था क्योंकि वो इंडेक्स मैनेज हो रहा था, राइट। स्टॉक्स नहीं बना पा रहे थे। कुछ स्टोरीज है वो मैं ऐड नहीं करूँगा यहाँ पर, लेकिन पर्सनल स्टोरीज जो ट्विटर स्पेस पर कुछ लोग शेयर करते थे कि मैंने ये स्टॉक्स लिए थे ये भाव पर, वो सब फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। जो भी पुराने मेंबर्स हैं उनको सब पता ही है। पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अभी भी टाइम है, संभल जाओ, राइट। सबको ये है कि अब आपने जो बोला था, जैसे फॉर एग्जांपल है पीएनबी, हमको तो ये मतलब सेक्टर से प्यार है और ये प्यार हम छोड़ेंगे नहीं, तो कहाँ पर बाय करना चाहिए। तो मैं सिंपल एडवाइस दूंगा, डिमांड सप्लाई स्टूडेंट के जो है मतलब नॉलेज है जिनको भी, उनको पता है कि यहाँ पर मंथली सप्लाई जोन ढूंढो, क्वार्टरली सप्लाई जोन ढूंढो, तब जाके आपको वैल्यू कुछ दिखेगी, राइट। इधर देखो ये आई डोंट थिंक सो हाफ हो सकता है, अगर हो भी जाए क्वार्टरली में तो यहाँ पर क्वार्टरली डिमांड जोन्स है, ठीक है। क्वार्टरली डिमांड जोन है कुछ ऐसे, जो यहाँ पर फिर कुछ चेंज इन स्टोरी, चेंज इन कुछ नरेशन आ जाएगा और इधर से हो सकता है ऊपर आ जाए, राइट। लेकिन अगर आपको इतना भी वो वेट नहीं करना है तो मंथली पर तो आपको बहुत सारे मिल ही जाएंगे बीच बीच में। ये रहा एक, ये मंथली की जो भी रेड कैंडल है, तो देखो 103, अगर अभी कोई स्टॉक अगर 29 रुपीज़ का अगर 130 पर जाता है, 140 पर जाता है, तो क्या वो 130 से वापस 80 नहीं आ सकता? और जो आदमी बोल रहा है ना कि 130 से 80 नहीं आ सकता, उसके लिए स्टॉक मार्केट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, राइट, क्योंकि मार्केट नेवर गोज अप इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी फॉर एग्जाम्पल 280 का स्टॉक था, अगर कोई बोल दे कि ये 29 रुपीज़ का हो जाएगा, तो कोई इंसान अगर ये बोल रहा है ना कि ये नहीं पॉसिबल है, तो भैया ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि वो वहाँ से 29 रुपीज़ 26 रुपीज़ भी आ गया था, राइट। तो देखो मैं आपको एक रियलिटी चेक देना चाह रहा हूँ ये वीडियो के माध्यम से। मैंने आपको सेक्टर रोटेशन जो भी है वो कहाँ पर जा रहे बड़ी मछलियाँ, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। इसमें दिवाली पिक भी समझो आप, चाहे कुछ भी समझो, वार्निंग समझो आप, पर अगर आप एक सेंसिबल इन्वेस्टर हो तो आपको चर्न करना आना चाहिए अपना पोर्टफोलियो, राइट। यस, चलो तो विद दैट सेड अपना जो कैमरा है उसने भी बोल दिया टाटा बाय बाय। चलो कोई बात नहीं, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, और दूसरे किसी को अगर आपको लग रहा है कि आगे ये पहुंचनी चाहिए, वीडियो की रीच पहुंचनी चाहिए, तो यार इतना एंगेजमेंट तो कर ही दो। लाइक करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, राइट। एंड फर्स्टली थैंक यू सो मच, क्योंकि जो मैं अब नंबर्स देख रहा हूँ ना,
ये साल के शुरुआत में 200-300 व्यूज़ आ जाते थे, 500 व्यूज़, 1000 व्यूज़ पे तो मैं कूदता था कि यार 1000 व्यू हो गया, और अब आ रहे 20,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 60,000 व्यूज़। तो मज़ा आ रहा है। ये एक जर्नी मेरे लिए भी बहुत ही एक अच्छा गया है ये साल। आई होप मेरे सारे फॉलोअर्स के लिए भी अच्छा गया है, जितने भी टॉप्स या बॉटम्स टाइम के पहले प्रेडिक्ट किए हैं। तो उसी तरीके से ये वीडियो भी मैं टाइम के पहले आपको एक दे रहा हूँ। 6 महीने बाद आप ये वीडियो वापस से देखना। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। आई कैन गो रॉन्ग, आई विल बी हैप्पी टू गो रॉन्ग। अगर ये होता है तो मुझे पता लगेगा कि बुल मार्केट अभी भी इंटैक्ट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।